कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि आपको तैयार करके जाने और अच्छे से वही पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है वो लिखना कैसे है कॉपी में, पहले हम ये देखेंगे और फिर हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जानेंगे जो कि आपको पेपर में तैयार करके जाने। हमें लिखना किस तरफ है, साइड में लिखना है या सेंटर में लिखना है। हेलो बच्चा लोग, तो आप भी सोच रहे होंगे कि 18 फरवरी के पेपर में कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि आपको तैयार करके जाने और अच्छे से वही पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो बेटा जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है वो लिखना कैसे है कॉपी में, पहले हम ये देखेंगे और फिर हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जानेंगे जो कि आपको पेपर में तैयार करके जाने हैं। देखिए बेटा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको प्रश्न उत्तर संख्या अब मेंशन करनी होगी जो कि 6 नंबर पर आती है। अब आप लेखक परिचय सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं तो लेखक परिचय रखेंगे। देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन करके आता है क ख ग, तो आप वहां पर जो भी आंसर कर रहे हैं उसको मेंशन कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, नाम डालिए कि भाई जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। ये आपको एक-एक लाइन के गैप में रखना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, कोई भी स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं बार-बार इस चीज़ को आपको समझा रही हूँ, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, यूपी बोर्ड में ये चीज़ मना होती है, ठीक है? इसके बाद आपको 2 लाइन छोड़कर यानी 1 और 2 लाइन छोड़कर आपको सेंटर में लिखना है संक्षिप्त परिचय। और फिर आप देखो, पहले आप बॉक्स बनाने के चक्कर में मत रहना, पहले आप पूरा अपना कंटेंट लिख लेना, फिर आप उसकी आउटलाइन यानी बॉक्स बना देंगे तो आपका जीवन परिचय का जो संक्षिप्त परिचय वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि भाई जीवन परिचय को हमें लिखना किस तरफ है, साइड में लिखना है या सेंटर में लिखना है? क्योंकि पहले हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि हम तो साइड में लिख कर आ रहे थे, बिल्कुल बात सही है। देखो, पहले आपके सीनियर साइड में इस वजह से लिख कर आ रहे थे क्योंकि कॉपी इस तरह से आती थी तो जगह अच्छी खासी होती थी, तो हम बच्चों को बोल देते थे कि भाई आराम से आप जगह वेस्ट मत करिए और अच्छे से क्या है साइड में अपना संक्षिप्त जीवन परिचय बना लीजिए और साइड में उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। पर अब आपकी कॉपी लंबी होगी, चौड़ाई में उतनी नहीं होगी, तो ऐसे में आपका अगर साइड में ही आप संक्षिप्त परिचय का बॉक्स बना रहे हो और वहीं से उत्तर लिखने हैं तो आपकी अगर राइटिंग थोड़ी भी बहुत ऊपर नीचे है तो वो देखने में बहुत भद्दा लगेगी, आपकी कॉपी सुंदर नहीं लगेगी। इससे अच्छा ये है कि आप सेंटर में अपना जीवन परिचय बनाइए और उसके बाद आप अपना जीवन परिचय लिखिए। तो आपने जब जीवन परिचय के लिए संक्षिप्त परिचय डाला, एक लाइन छोड़कर, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा ध्यान से कि मेरा उत्तर देखने में क्यों अच्छा लग रहा है। पता है बेटा जी, ये देखने में इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो प्रश्न मतलब जो प्रश्न वाली चीज है वो ब्लैक पेन से एक तरफ रखी और उत्तर इस तरफ रखा है। आप ध्यान दे सकते हैं कि मैं चाहती तो क्वींस कॉलेज इस तरफ भी लिख सकती थी, लेकिन वो फिर क्या करता, काला ब्लू और ऐसे करके आपकी राइटिंग अच्छी नहीं दिखती, आपका संक्षिप्त परिचय देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप इसको क्या करिए कि बकायदा आप इसको उत्तर एक तरफ रखिए और प्रश्न इस तरफ। आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें संक्षिप्त परिचय में नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है, जैसे नाम लिखा, जन्म लिखा, पिता लिखा, माता लिखा, शिक्षा, पेशा, मृत्यु, कृतियां। कृतियां आप ज्यादा मत रखिएगा, 2 से 3 यहाँ संक्षिप्त में बता दीजिए, काफी है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। अच्छा, अब जब आप लिख चुके हैं तब आप बॉक्स बनाइएगा, देखिएगा आपका बहुत बढ़िया तरीके से संक्षिप्त परिचय का बॉक्स दिखेगा, गंदा नहीं लगेगा, ठीक है? इसके बाद आप जीवन परिचय का आप टाइटल डालेंगे यानी शॉर्ट टॉपिक का एक टाइटल डालकर, है ना, शीर्षक डालकर फिर उसको क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, उत्तर आप ब्लू पेन से लिखिएगा। यहाँ इसके नीचे तुरंत थोड़ी सी जगह थोड़ी सी छोड़नी है आपको, इस वजह से ताकि आपका जो टॉपिक है वो साफ सुथरा दिखाई दे। ये चीज जब आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा जी कि साहित्यिक परिचय। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि मैम साहित्यिक परिचय अभी क्यों करवा रहे हो, साहित्यिक परिचय हमारे स्कूल वाले टीचर ने तो मना करा था कि नहीं आता है, ठीक है? साहित्यिक परिचय तो 12th क्लास में आता है, हमारे क्लास में तो आता ही नहीं है। बेटा जी, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, साहित्य में क्या स्थान था भई, जो मतलब एग्जामिनर ये अच्छे से आपसे जानना चाहता है। मैं हर बार जब भी क्लासेस लेती हूँ बच्चों को हर बार समझाती हूँ, फिर भी बच्चों के दिमाग में ये चीज आता है कि साहित्य परिचय तो नहीं लिखना है। बेटा जी, आप नहीं लिख कर आएंगे, इससे कुछ होगा नहीं, इससे इतना ही होगा कि आपके जो पूरे मार्क्स मिलने थे वो नहीं मिल पाएंगे। 5 नंबर है तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्जामिनर को बताया ही नहीं कि रामचंद्र शुक्ल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख रहे हैं, तो उनका हिंदी में साहित्य में क्या योगदान था, आपने ये चीज बताया ही नहीं। उनका साहित्यिक रचनाएं लिखने का कैसा तरीका था, उनकी भाषा, उनकी शब्दावली कैसी थी, आप ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको एक ही पैराग्राफ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, 5-6 लाइन का आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, जिसके अंदर आप उनके साहित्यिक परिचय के अंदर ये बताएंगे कि उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, आप ये बता सकते हैं। साथ ही साथ उनकी भाषा कैसी थी, कैसी शब्दावली का वो प्रयोग करते थे, ये चीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़कर कृतियां रखेंगे और कृतियों को देखो, वैसे तो आपसे एक रचना पूछता है, ठीक है? अब
आप 2 से 3 रचनाएँ बता दीजिए और अगर उनकी विधाओं के साथ बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सिंपल रचना लिखकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपको अगले पेज पर क्या करना होगा बेटा जी, अब आपको जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कवि परिचय कर रहे तो कवि परिचय, कवित्री परिचय करें तो कवित्री परिचय। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, क्योंकि अभी हम 6 ही प्रश्न का दूसरा ख वाला, क वाला करा, अब ख वाला कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने कवित्री परिचय में जैसे मैंने यहाँ पर महादेवी वर्मा का दिया, आप जिसका भी करना चाहते हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास जिसका भी करें, आप उनका नाम रखेंगे। सेम इसमें भी वही चीज फॉलो करनी है जो कि आपने लेखक परिचय में करी थी। इस तरह से जब आप लिख कर आएंगे, यकीन मानिएगा बेटा जी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर, आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपकी कॉपी देखने में बहुत सुंदर लगेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन से। अगर मैं बात करूं 2026 के महत्वपूर्ण लेखक परिचय की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये 3 आप याद कर लीजिए। इसके साथ आप अगर दिनकर जी का याद कर लेते हैं, बस काफी है। देखो जिनको दिनकर जी का नहीं याद करना तो भगवत शरण उपाध्याय जी का कर लीजिए। मैं ऑप्शन दे रही हूं आपको, देखो बेटा जी, आपके 7 जीवन परिचय हैं जो कि आते ही आते हैं ना, 7 जीवन परिचय किसी न किसी में वो सफल करके दे देंगे, आराम से वो देंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि भाई 7 याद करना है, नहीं, आप ऐसे 4 याद कर लीजिए जो कि कहीं मतलब वर्स मतलब बहुत खराब से खराब स्थिति भी हो जाए तो भी आपका कोई ना कोई एक जीवन परिचय फंस जाए। इसलिए आपको 4 जीवन परिचय अच्छे से याद करने हैं। आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं अगर 4 सबसे मतलब 3 जो बोलूं, आप पहले जरूर याद करना, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप दिनकर का कर सकते हैं, भगवत शरण उपाध्याय का कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कवि परिचय में, तो सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद महादेवी वर्मा, देखो महादेवी वर्मा पिछले साल भी आए थे, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है? लेकिन इनके साथ जहां तक कि मेरा पूरी गट फीलिंग कह रही है कि सुमित्रा नंदन पंत का भी बहुत सारे पेपर में रिपीट होकर पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट मतलब 4 जीवन परिचय जो आपको सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा करने ही करने हैं याद। अगर आपको लगता है कि महादेवी वर्मा नहीं, आप मैथिली शरण गुप्त याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4 तो आपको करने ही करने हैं। मतलब ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप इनमें से कौन से 4 याद करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप ऑप्शन में सूरदास, तुलसीदास को तो याद रखिएगा ही रखिएगा, है ना? इनको याद करना। अगर आप अपना कॉम्बिनेशन बैठाना चाहते हैं तो आप सूरदास ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, या फिर तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, इजी लगता है, आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रही आज के लिए आपका एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय को लेकर। मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको तैयार करिए और पेपर में बहुत अच्छे से अपना जीवन परिचय लिख कर आइए। ऑल द बेस्ट।